सन 1783 में इंसान पहली बार हवा में उड़ा था, गैस के एक ऐसे गुब्बारे से जिस गैस की खोज अभी अभी हुई थी और उसका नाम था हाइड्रोजन। 18th सेंचुरी जो एनलाइनमेंट के समय से जाना जाता था, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया एक जादू की तरह दिखने लगी थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रयोग मौलिक रूप से लोगों के यूनिवर्स को समझने के नज़रिए को बदल रहे थे, और दूसरी तरफ मेडिसिन की दुनिया अभी तक भूतकाल में ही फंसी हुई थी। दर्दनाक और अप्रभाविक चिकित्सा प्रक्रिया जो सदियों से मजाक और रक्तपात जैसे बनी हुई थी, वो अब भी प्रैक्टिस में थी। 1778 में पेरिस में एक जादुई डॉक्टर सामने आते हैं। वह चुंबकीय शक्तियों का उपयोग करने का दावा करते हैं और वो सिर्फ अपने हाथों से किसी भी प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं। उसकी ये विधि ने सनसनी मचा दी थी। खुद फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट ने उसकी ट्रीटमेंट ली थी। ऐसा लगने लगा था कि एंटन मैस्मर ने शरीर में रोग किस प्रकार काम करते हैं उसकी चाबी ढूंढ ली है, या हो सकता है कि वो सिर्फ बातें बना रहे थे। फ्रांस एंटन मैस्मर ने मेडिसिन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से की थी और वो इस बात से ज्यादा मोहित थे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार मनुष्य के शरीर पर असर करता है। उन्होंने आखिर में एक सिद्धांत विकसित किया जिसको उन्होंने नाम दिया एनिमल मैग्नेटिज्म। बेसिकली मैस्मर ने सिद्ध किया कि सभी जीवित वस्तु एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। ये एक बड़ा प्रश्न था कि सही में एक फ्लूइड है या सिर्फ किसी प्रकार का फोर्स है। मैस्मर के मुताबिक ज्यादातर रोग इस फ्लूइड के शरीर में किसी भी हिस्से में ब्लॉक हो जाने से ही होते हैं, और लगभग किसी भी चीज का इलाज दर्दी को मैग्नेटाइज करके इस फ्लूइड के फ्लो को रिस्टोर करके किया जाता है। शुरुआत में मैस्मर के दर्दी लोहे का बुरादा निगल जाते थे और वो दावा करता था कि वो उस बुरादे को चुंबक की मदद से पूरे बॉडी में फ्लो करवाएगा। थोड़े समय बाद उसने एक नई टेक्निक निकाली जिससे वो सिर्फ अपने हाथों से ही उसी तरह का इलाज कर सकता था। जब वो इस टेक्निक की मान्यता प्राप्त करने के लिए फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस और रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के पास गया, तब उसे वहां से बार बार ठुकरा दिया गया। तब उसने स्ट्रेटजी बदली और वो सीधे ही पेरिस के लोगों के पास जाने लगा और मैग्नेटिज्म के बारे में बताने लगा, और लोगों को इस चीज से बहुत ही प्यार हो गया। मैस्मर के दर्दी जो ज़्यादातर महिलाएं थी, तो उसके पास सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों के इलाज के लिए आती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रोग था मेलाकोलिया, जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं। जैसे ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, उसने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए रास्ते खोज लिए। वो सिर्फ अपने स्टूडेंट को सिखाता नहीं था, पर वो ग्रुप सेशन भी लेने लगा था। मैस्मर ने एक बकेट इन्वेंट किया था जो एक टब था, जिससे वो बहुत सारे लोगों को एक ही साथ मैग्नेटाइज कर सकता था। वो टब पानी से भरा हुआ होता था, जिसको मैस्मर मैग्नेटिक वाटर कहता था, और उसके साथ कुछ और भी चीजें रखता था, जैसे कांच की बोतल और मेटल के कुछ टुकड़े। और उस टब में से मेटल के रॉड निकले हुए थे, जिसको दर्दी अपने शरीर के उस भाग से टच करते थे जहां पर उन्हें प्रॉब्लम होती थी, या फिर अपने शरीर के किसी भी पार्ट को उस बकेट के साथ रस्सी से बांध देते थे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि व्यक्ति ने अपने सिर पर रस्सी बांधी है सिर दर्द को दूर करने के लिए। इलाज की दूसरी पद्धतियों को अपनाने से ज़्यादा बेहतर लोगों को मैस्मर के ग्रुप हीलिंग सेशन में जाना लगता था, और वहाँ हीलिंग भी होता था। लोग भीड़ वाले कमरे में डिम लाइट में बैठते थे और कोई ग्लास हारमोनिका से मधुर संगीत बजाता था। और मैस्मर उनके बीच घूमता था और लोगों को अलग अलग जगह स्पर्श करता था, जैसे पेट के नीचे का भाग हो गया, जांघ हो गई, जहां वो फ्लूइड का ब्लॉकेजेस लगता था, और खास करके महिला दर्दी में। लोग कुछ ना कुछ रिएक्शन देते थे मैग्नेटाइज होने के बाद, जिसको मैस्मर ने नाम दिया क्राइसिस। लोग जोर जोर से रोते, हंसते, हिचकियां लेते, उछल कूद करते थे। कुछ केस में बताया गया था कि लोग अपने हाथों को मुंह से काट रहे थे, जिसके निशान हाथों में पड़ जाते थे। वो सब बहुत ही पावरफुल रिएक्शन थे। ऐसे ही एक ग्रुप हीलिंग सेशन को मैस्मर की बायोग्राफिक मूवी में फिल्माया गया था सन 1994 में, जिसके अभिनेता थे एलान रिकमैन, जो मैस्मर का रोल निभा रहे थे।
Muscle fluid is flowing. पर मैस्मर जो कर रहा था वो सभी को पसंद नहीं था। एक लड़की के अंधेपन को दूर करने के गलत दावे के कारण उसे फ्रॉड और मायावी घोषित कर दिया गया और सन 1777 में उसे वियना से खदेड़ दिया गया था। और अब पेरिस में भी लोग उसे गलत नजरिए से देखने लगे थे, ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटीज। जो पारंपरिक डॉक्टर्स थे वो अपने पेशेंट्स खो रहे थे। कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जो इस सच्चाई को जानते थे कि ऐसा कोई मैग्नेटिक फ्लूइड नहीं है। उनमें से एक थे खुद फ्रांस के राजा लुइस 16। उन्होंने 1784 में मैस्मर की टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक अग्रणी वैज्ञानिकों की टीम बनाई। इस टीम का नेतृत्व किया फ्रांस में रहने वाले अमेरिका के पहले एम्बेसडर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो पहले से ही एक ऐसी अद्भुत एनर्जी के मास्टर थे जो है इलेक्ट्रिसिटी। मैस्मर के पेशेंट के क्राइसिस, रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मैस्मर की मेथड में कुछ तो है। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की टीम ये जानना चाहती थी कि ये सब सिर्फ मैग्नेटिक फ्लूइड के कारण हो रहा है या ये सब कुछ और ही है। उनकी टीम ने इसको टेस्ट करने के लिए एक सीधा रास्ता निकाला। उन्होंने मैस्मर के ग्रुप हीलिंग सेशन में से कुछ चीज़ें निकाल देने को कहा, जैसे बहुत सारे लोग या फिर ग्लास हार्मोनिका, और फिर देखते हैं कि एनिमल मैग्नेटिज्म लोगों के ऊपर क्राइसिस ला सकते हैं या नहीं। मैस्मर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कमीशन मैस्मर के स्टूडेंट के पास गए जिसका नाम था मैस्मरिस्ट चार्ल्स डेस्लान। जब डेस्लान पर्दे के पीछे रहकर किसी को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है तब कुछ नहीं होता, और जब वो उसी तरह व्यक्ति के सामने खड़े रहकर कोशिश करता है तब व्यक्ति तुरंत ही गिर जाता है। और एक टेस्ट में एक महिला को मैग्नेटाइज वाटर के नाम पर सिर्फ नॉर्मल पानी पीने के लिए दिया गया। वो तुरंत ही गिर गई और चीखने चिल्लाने लगी, और कमीशन ने उसे शांत करने के लिए मैग्नेटाइज वाटर पीने के लिए दिया और उसे कहा गया कि ये नॉर्मल वाटर है। उसे पीने के बाद वो तुरंत ही शांत हो गई, जबकि वो वाटर मैग्नेटाइज किया हुआ था। उनका अभिनव दृष्टिकोण पहला प्रमुख प्लेसिबो नियंत्रित अंधा परीक्षण बन गया। तब कमीशन ने बताया कि एनिमल मैग्नेटिज्म तभी काम करता है जब कोई व्यक्ति इसकी इच्छा रखता है, और मैस्मर की प्रोसेस के पीछे का सही फोर्स बाहर आया जिसका नेम दिया गया इमेजिनेशन। पर जैसे ही ये बाहर आया, ये कंक्लूजन एक नए ही आविष्कार के रूप में सामने आया। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, मैस्मर की प्रसिद्धि एक ही झटके में खराब हो गई। एनिमल मैग्नेटिज्म एक मजाक बन के रह गया और मैस्मर फिर से फ्रॉड और मायावी जाहिर कर दिया गया। वो अपमानित होकर पेरिस से निकल गया और 1815 में उसकी मौत हो गई। पर मैस्मरिज्म अभी मरा नहीं था। मध्य 1800 में मैस्मरिज्म के चाहक अमेरिका में बढ़ रहे थे और वो एक टेक्निक में बदल चुका था जिसको आज हम कहते हैं हिप्नोटिज्म। जेम्स ब्रेग एक सर्जन थे जिन्होंने 1840 में हिप्नोटिज्म वर्ड को जन्म दिया था। वो बहुत ही प्रभावित थे एनिमल मैग्नेटिज्म से और उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म की क्षमता पे बहुत कुछ लिखा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के कंक्लूजन पर उसने कहा कि एनिमल मैग्नेटिज्म की प्रैक्टिस में और क्राइसिस लाने में बाहर के इन्फ्लुएंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ माइंड से ही हो सकता है, कोई चुंबक की ज़रूरत नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की रिपोर्ट के हाथों मैस्मर का पतन अनजाने में प्लेसिबो प्रभाव की हमारी समझ के लिए आधारभूत बन गया। हिप्नोसिस कम्युनिटी ने यह साबित कर दिखाया कि एनिमल मैग्नेटिज्म एक प्लेसिबो इफेक्ट है, और इसी तरह साइंस के सामने एनिमल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। तो ये थी एनिमल मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री।